हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सभी ब्रांचों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये यूपी पॉलिटेक्निक के अलावा और भी अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये कॉमन सब्जेक्ट होता है अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? ये सभी को उसमें कॉमन सब्जेक्ट होता है दोस्तों। उसी के लिए आज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ, अगर यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अगर आप 25 से भी प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, चिंता मत करना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 ही है लगभग, तो 25 से भी ज़्यादा है। अगर आपको अच्छे लगे तो वो भी क्वेश्चन आप देख लेना। प्रॉपर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिससे कि को पढ़ करके आपके 45 से ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे, ये सीरीज़ में मिलेंगे। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पर जो बताने वाला हूँ दोस्तों 25 क्वेश्चन, वो अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि यहाँ ये जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये एक तो प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चन है वो, और आगे आने आपके जिस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी लगभग है दोस्तों 90% है कि इससे कोई भी क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में वीडियो को डिसलाइक करके, जब आप पेपर दे के आना, अगर नहीं आता है इससे क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये और हर बार दोस्तों ऐसे ही पेपर बनता है, आप कभी भी देखें ऐसे ही पेपर बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन। इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये रहा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सिलेबस। सिलेबस को अच्छी प्रकार से देख लीजिए दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सिलेबस से बाहर नहीं रहते, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेबस ही लगा दिया। अब ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना। वीडियो ऑलरेडी से अपलोडेड है। मैंने 3 से 4 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पर देख सब ध्यान रखना दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है। इस तरीके से दोस्तों आपका दिया गया होगा और यहाँ आपका पर आपको वहाँ पर क्वेश्चन में आंसर लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, द्विगुणित क्वांटम संख्या l बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान होंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट बस फार्मूला लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देना है। और आंसर में ये जरूर मेंशन करना है कि डी अगर सही है, जैसे आपका सपोज आंसर जो भी आ रहा है, सपोज आंसर आपका 3 आया तो बी 3 ऐसे लिखना है दोस्तों कॉपी में आंसर। तो इस तरीके से आपके ये देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो पीडीएफ आपको कहाँ और कब कैसे क्या मिलेगी, इस वीडियो को देखते रहिए। मैं कहीं भी बीच में बता दूंगा ये वीडियो पीडीएफ आपको कैसे कहाँ मिलेगी, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो को निकाल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत काफी ज्यादा है, ठीक है? लेकिन वो 25 से 30 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहीं पर बता दूंगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर के सारे क्वेश्चन ये सॉल्व क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 में, देखिए किन्हीं किन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों ईयर नहीं लिखा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ईयर नहीं लिखा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेल नोन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि किसी भी अदर एलिमेंट्स का आपसे परमाणु क्रमांक या परमाणु भार पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, निम्नलिखित क्वांटम संख्या समूह द्वारा निरूपित ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होगी। इसमें 2 दिया गया, इसमें किसमें बोला गया किसमें ऊर्जा समान होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया विद्युत संयोजी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। सही या गलत इसमें आपको ये बताना है। इसमें बताना सही है, ये यौगिक जल में आयनित हो जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लीजिए। इसी तरह के दोस्तों, इसी देखिए ये क्वेश्चन नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, बस थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि ये इस तरीके देखिए शॉर्ट को लॉन्ग में भी बनाया जा सकता है, 2 क्वेश्चनों को ऐड करके यही क्वेश्चन आपके लॉन्ग में बन जाते हैं, ठीक है? 18 नंबर पे क्वेश्चन इस तरीके से देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छी सीरीज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इन्हीं से रिलेटेड पढ़िएगा, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर दोस्तों जो जिन पे सन लिखा हुआ है, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन क्वेश्चनों के पीछे ईयर लिखा हुआ है उन क्वेश्चनों को जरूर एक बार प्रैक्टिस, जब देख देख की कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से वहां पर लिख पाए।
ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं, निम्नलिखित में कौन से गुण समान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि ये सारे के सारे देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये देखिए दोस्तों क्या होता है कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको टुकड़ों में भी दे सकता है कि केवल इतना लिख दिया कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम क्या होता है, या फिर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम संख्या क्या होती है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों के अनुमान क्वांटम संख्या सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि आपको एक्सप्लेन प्रॉपर करना है 2p 4d 5 या इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मतलब एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को काफी बार वो घुमा घुमा करके पूछता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप हाइजेनबर्ग जो वाला टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो भी बता देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को आप उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे डी ब्रॉगली का सिद्धांत क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत क्या है, परमाणु संरचना के बारे में समझाने में ये कैसे सहायक है। या फिर ऐसा हो सकता है, आ सकता है क्वेश्चन कि डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। इस तरीके से आप देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो यहाँ पर जिनमें ईयर लिखा है उनको तो आपको अच्छे से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार घुमाया गया है, इस चीज़ का भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्वांटम संख्या से रिलेटेड देख सकते हैं, क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। अब क्वांटम संख्या कितने टाइप की होती है, अब यहाँ पर जैसे 3D द्वारा निरूपित सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या बताइए। इसमें दे दिया गया दोस्तों 3 पे दे दी गई, जैसे 2015 में आया, 2016 में आया। अब इसमें उपयुक्त एल तथा एम के मान भी ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, क्वांटम संख्या को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, 3D आ रहा है, 2s आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहे। जैसे संकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें ईयर जरूर नहीं लिखा है, लेकिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, ये चीज़ समझाइए। तो इस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का भी आपका समझना आवश्यक है। जैसे कारण सहित इस तरीके से भी लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कमरे के तापमान पर H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक है, क्यों? ये आपको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टक का नियम दोस्तों। अष्टक के नियम में कौन-कौन से अपवाद हैं? तो अष्टक का नियम क्या होता है? व्हिस्पर थ्योरी क्या होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिस्पर थ्योरी क्या होती है? NH3 यानी अमोनिया की आकृति को समझाइए। इस प्रकार से देखिए, देखो व्हिस्पर के सिद्धांत को ही इसके अनुप्रयोग की व्याख्या ऐसे यौगिक के उदाहरण से की जिसकी केंद्रीय परमाणु sp3 संगृहीत अवस्था में। तो एक ही क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कई बार घुमा देता है। तो एक बार आपको एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ BF3 और NF3 की आणविक ज्यामिति समझाइए, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक कौन होते हैं, अमोनिया क्लोराइड में किस प्रकार के बंध होते हैं, बिंदु संरचना द्वारा, यानी कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए आपने अभी तक जो भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। अब आपको जान झोंकनी है कौन कौन से क्वेश्चन आने, वो आपको इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। आपने जितना, क्योंकि थ्योरी पढ़ते वक्त हमको इंपॉर्टेंट नहीं पता चलता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ एक नहीं, दिन में कम से कम 2 बार जरूर देखिए, ठीक है। देखिए कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तभी आप अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँगे। और 1-2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व भी करिए अपनी तरफ से, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर आप सॉल्व उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और यहाँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ आ गया। तो इसी तरह की ये रहा फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का अलग होगा, थर्ड चैप्टर का अलग होगा, फोर्थ चैप्टर का अलग होगा, फिफ्थ चैप्टर का अलग होगा, सिक्स्थ चैप्टर का अलग होगा। सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज़ दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है बहुत ही अच्छा और वैलिड मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर करवाइए। आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस वगैरह दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम अपडेट हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, सभी कुछ नोट्स वगैरह सभी कुछ इस चैनल पर आपको उपलब्ध होता रहता है। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आपका कमेंट्स है उतनी जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।